अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ऑन 1 जनवरी 2016 मिस्टर सी ऑफ लाहौर कंसाइंड टू डी ऑफ सरगोदा गुड्स फॉर सेल। मिस्टर डी इज़ एंटाइटल फॉर द कमीशन 5%। अब यहाँ पे मिस्टर सी ने मिस्टर डी को सरगोदा में चीज़ें कंसाइन की हैं और 5% कमीशन के साथ जो कंसाइनमेंट है वो 24,000 की है। ठीक है, वर्क कंसाइन टू सरगोदा। ठीक है, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को सरगोदा जो है वो कंसाइन की हैं चीज़ें। द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट अमाउंट ऑफ ₹2,000 on 31st March 2016 and account sale was received from Mr. D showing that he had effected sale of ₹24,000 in the respect of 3/4, यानी 3/4 हिस्सा जो यहाँ पे दिया गया है उतने की जो है वो कंसाइनमेंट सोल्ड की गई है। यानी कि 24, ये नहीं आपने समझना कि 24,000 की कंसाइनमेंट तो 24,000 में बेच दी है, नहीं। 24,000 की जो कंसाइनमेंट है उसका 3/4 हिस्सा यानी कि वो बनता है 18,000, वो सेल किया है कितने में? 24 में। ठीक है, महंगा करके बेचा है। उसके बाद है of quantity of the goods consigned to him, the expense incurred by him amounted to ₹1,200. Mr. D remitted the amount due to the bank draft। ठीक है, अब उसने अमाउंट जो है वो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए जो है वो भेज दी है। उसके बाद बताया गया है प्रिपेयर द मिस्टर डी अकाउंट। ठीक है, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस्टर डी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी। अब यहाँ पे हम जनरली बनाएंगे, डायरेक्टली जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने करना है अमाउंट लिखनी है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, कितनी है? 24,000। इसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक्सपेंस लगाया है। अब वो एक्सपेंस किसने किया था, यानी कि मैं छोटी सी जनरल एंट्री कर लेती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ज़रा पिछला जो हमने पढ़ा हुआ उसकी सबसे पहले जनरल एंट्री जो है वो क्या होगी? ये तो कंसाइनमेंट डेबिट एंड गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट, तो हमें लिख दिया कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है किसकी वजह से? गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट की वजह से। उसके बाद जो एक्सपेंस हुआ है उसमें हमने कंसाइनमेंट को डेबिट करना है और कैश को करना है क्रेडिट। ठीक है, 2,000 से जो एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, अब ये कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, सॉरी कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है कैश की वजह से। आ जाएगा यहाँ पे 2,000। उसके बाद हम एंट्री करते हैं सेल्स। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन करके कि 24,000 की हमारी कंसाइनमेंट थी। ठीक है, जो ये हमने यहाँ पे लिखी उसको सोल्ड आउट किया गया है, यानी उसका 3/4 हिस्सा सोल्ड किया है। अब वो 3/4 कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनता है? 18,000। ठीक हो गया। अब 18,000 हमारे पास जो अमाउंट है वो किसकी आई? जो हमने सेल आउट की है। ठीक है, ये जो सेल आउट हमने किया है ये यानी कि ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर प्रॉफिट रख के हमने इसको बेच दिया 24,000 में। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब हमने क्या करनी है यहाँ पे कि 24,000 का 3/4 हिस्सा जो है वो 3/4 हिस्सा तो सोल्ड हो गया, बाकी 24,000 का हिस्सा 1/4 है, वो बना 6,000। ठीक हो गया। 1/4 यहाँ कैलकुलेट करके भी आपको बता देती हूँ, 6,000 ये बनेगा अनसोल्ड में। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी, फ़िलहाल हम अमाउंट देख लेते हैं कि 18,000 की जो चीज़ें हैं वो 24,000 में हमने सोल्ड की। तो यहाँ पे मिस्टर डी लिखेंगे क्योंकि हम लोग जो एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट सोल्ड होने की उसमें मिस्टर डी डेबिट और कंसाइनमेंट जो है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, इस हिसाब से कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है तो हमने क्या किया? हमने वैल्यूज़ की लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन। 5% कमीशन थी। अब इसकी कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,000 की जो है वो 5% में इसका लेना है। सॉरी, मिस्टर डी आना था। कमीशन 1,200। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंस आता, यानी अब कंसाइनमेंट जो है वो हमारे पास
जी यहाँ पे देखिए पहले अमाउंट, फिर मैं आपको बताती हूँ। 1200 की जो है वो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है, वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। मिस्टर डी ने एक्सपेंस किया था, वो लिख लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं अनसोल्ड स्टॉक। तो ये देखिए 24,000 का हमने पहले 1/4 लिया, वो आ गया हमारे पास 6,000। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट को सेंड करने पे कमीशन जो थी यहाँ पे ये 2000 लोड किसने किया, ये 2000 लोड कंसाइनर ने किया था सेंड करने में। तो हमने अब क्या करना है, इसी तरह से 6000 का भी 1/4 हिस्सा ले लेना है। 6000 का 1/4 हिस्सा लिया तो वो हमारे पास आ गया 1500, सॉरी 6000 का नहीं, हमें 2000 का लेना है। ठीक है, 1500 नहीं आता, फिर 2000 का 1/4 हिस्सा लेंगे तो आ जाएगा 500। ठीक है, अब इसको जमा कर लेंगे तो आ गया 6500। वो हम लिख लेंगे अब यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं। 24,000 जमा 6500, 30,500। माइनस कर देते हैं 24,000 माइनस 2,000 माइनस 1200 माइनस 1200, तो हमारे पास 2100 जो है वो प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट था। अब हमने मिस्टर डी अकाउंट बनाना है, मैंने उसका फॉर्मेट भी नीचे बना लिया है। डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। अब मिस्टर डी अकाउंट किस तरह से बनेगा कि जो एंट्री हम लोग कंसाइनमेंट में करते रहे हैं ना, यानी कि जो मैंने कंसाइनमेंट जो बुक बनाते हैं हम मिस्टर सी की, उसमें मिस्टर डी की एंट्री जहाँ होती हैं वो अब हमने ज़ुबानी करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, पहली एंट्री हम करते थे कंसाइनमेंट डेबिट एंड गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट, उसमें नहीं आता तो उसमें हमने उसकी एंट्री नहीं करनी। सेकेंडली एंट्री वो कंसाइनमेंट टू कैश की होती है यहाँ पे, ये वाली, वो भी हमने नहीं करनी। थर्ड एंट्री हमारे पास होगी कंसाइनमेंट टू मिस्टर डी, क्या 1200 जो हमने इसको कमीशन दिया था। ठीक है, वो हम जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है वो लिख लेंगे। मिस्टर डी एक क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, वो लिख लिया। उसके बाद हमने जो है वो एक और एंट्री यहाँ पे एक्सपेंस किया था मिस्टर डी ने, इधर डेबिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है वो सेल आउट किया था, उसमें हमने एंट्री की थी मिस्टर डी डेबिट एंड कंसाइनमेंट क्रेडिट, वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसकी एंट्री होगी कितने से 24। उसके बाद और कौन से उसने एक्सपेंसेस किए हैं, इतने ही होंगे इसके, क्योंकि इसमें 2 एंट्री, इसमें तो इसने 2 एक्सपेंसेस किए हैं। ये एक्सपेंस कंसाइनर ने की है, ठीक है, ये भी कंसाइनर की, ये 2 कंसाइनमेंट की एंट्री है। ठीक है, ये अनसोल्ड स्टॉक है, इसमें भी मिस्टर डी का कोई भी नहीं है। यहाँ पे मिस्टर डी था, वो हमने इधर क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 24,000 और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 24,000 आ गए यहाँ पे, माइनस 1200। इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 की कंसाइनमेंट जो उसने सोल्ड की थी, मिस्टर सी ने मिस्टर डी से कहा आपके जितने भी अमाउंट है वो आप काट लो, बाकी पैसे जो है मुझे सेंड कर लो। अब हम मिस्टर डी ने एक अकाउंट सेल बनाया। ठीक है, यहाँ पे जो ये बात हो रही है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कि इस मार्च 2016 में मिस्टर डी ने जो है वो अकाउंट सेल जो है वो बनाया, रिसीव फ्रॉम मिस्टर डी, वो अकाउंट सेल यही कहलाएगा। ठीक है, कि इसमें इतनी कंसाइनमेंट लगी, इसने इतना कमीशन लगाया, ठीक है, और मिस्टर डी ने इतना एक्सपेंस किया। सॉरी, यहाँ पे मिस्टर डी नहीं आना था, यहाँ पे कंसाइनमेंट आना था।
क्योंकि ये एक्सपेंस कंसाइनमेंट पे हुआ था, क्योंकि जिसका हमने अकाउंट बनाया है उसका हमने नाम अंदर नहीं लिखना, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कितनी अमाउंट थी, 21,600। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैलेंस, ये जितना बैलेंस उसने सेंड करना था, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने बनानी है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, वो हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज जी। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमारे पास ये देखिए, ये जो पहली एंट्री थी यहाँ पे देखो गुड्स एंड यानी कंसाइनमेंट डेबिट एंड गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट था जनरल एंट्री में। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस तरह से। और लास्ट हम एंट्री करते थे ट्रेडिंग अकाउंट की, जिसमें हम उसकी क्लोजिंग करते थे, वो कर देंगे, वो भी 24,000 आ जाएगी। भी 24,000, ये तो क्वेश्चन जो है हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये दोनों आसान क्वेश्चन है, ये आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर दूंगी वो क्वेश्चन नंबर 13 का दूंगी। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करके तो मुझे बेशक ग्रुप में आप चेक करवा सकते हो, या आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो जहाँ से आपको समझ नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों ने करने हैं, ये असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।